हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, जैसे हम साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं किसी मैसेज में पढ़ा था कि मैं दीदी इस पे वीडियो बनाओ। तो बहुत से ऐसे केसेस में देखती हूँ और बहुत से ऐसे लोगों से मैं कनेक्ट करती हूँ जहाँ मैंने देखा हुआ है कि उनकी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी है, बट उनको ख़ुद को भी नहीं पता होता है ऑनेस्टली। ठीक है, तो इस कैटेगरी में ना बहुत से लोग आते हैं जहाँ, और स्पेशली वो लोग आते हैं जो बहुत ओल्ड सोल होते हैं ना, है ना। वो आते हैं, उनमें ज़्यादा है ना खिटपिट नहीं होती है। ठीक है, कि पुश पुल, वापस से लड़ाई झगड़े, फिर अलग होना, फिर सेपरेशन, फिर यूनियन, फिर सेपरेशन, रीयूनियन, मतलब ये सब झंझटें उनमें नहीं होती हैं। वो एक बार ही मिलते हैं और एक बार ही बड़ा सा सेपरेशन होता है और वो अपनी अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं हील होने के लिए, इवॉल्व होने के लिए। ओके, फिर आगे जाके वो कहीं मिलते हैं। दूसरा केस ऐसा होता है कि बहुत लंबे लंबे टाइम के गैप से मिलते हैं, और जब भी मिलते हैं हर बारी एक नए तरीके से इवॉल्व होकर मिलते हैं। एक नई सोच, समझ, लेसन्स, ट्रिगर्स इसके साथ मिलते हैं। और ऐसे पेयर्स के बीच में ना इंतज़ार तो होता है। ठीक है, डीएफ इंतज़ार तो ज़रूर कर रही होती है, बट ऐसे छटपटा नहीं रही होती है कि वो कब आएगा, आएगा कि भी नहीं आएगा, मेरा क्या होगा, मैं आगे कैसे जाऊंगी। वो बड़ी शांति से ना इंतज़ार कर रही होती है। हालांकि पेनफुल भी होती है, कभी कभी पेन में भी होती है, और कई बार टैरो में, इसमें उसमें भी पूछ लेते हैं। मतलब ऐसे डेस्परेशन नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं एक इंतज़ार होता है। ठीक है, ऐसा भी केसेस होते हैं जहाँ पे जब भी डीएफ या डीएम प्रॉब्लम में है तो वो कनेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ का जो भी है मैटर वो सॉल्व होते हैं, यूनियन होता है, उनको सॉल्व हो जाते हैं, एक दूसरे को वो हीलिंग और अपग्रेड वगैरह कर देते हैं, और फिर वापस से सेपरेशन हो जाता है ना। तो ये जो लंबे लंबे सेपरेशन होते हैं या फिर लाइफ लॉन्ग सेपरेशन होते हैं, जैसे कोई कोई 15-15, 20-20 साल के बाद लौटते हैं। मैंने एक कपल देखा था, बहुत ही ओल्ड एज में जाके वो लोग मिले थे। मतलब उन दोनों के बीच में 40 साल का गैप रहा है, और ये मेरे नाना नानी ही थे कि 40 साल वो लोग अपनी अपनी जर्नी में रहे, और वक्त के आखिरी टाइम पे वो लौटे, और पहले मेरे नाना चले गए, फिर मेरी नानी चली गई। ओके, तो ये ऐसे भी केसेस बहुत सारे होते हैं, है ना। तो जिनके बीच में बहुत डिस्टेंस होता है, या फिर बहुत उनके जर्नी में जो गैप्स होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता है कि कई सालों पहले मैं उस पर्सन से मिला था या मिली थी, बट वो आज तक मेरे दिमाग में अटका हुआ है, और उस जैसा इंसान मुझे कहीं नहीं मिला। या फिर एक टाइम हमने बबल फेस स्पेंड किया, और अब वो मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। वो ना मुझे उसकी सोशल मीडिया से कोई ख़बर है, ना मुझे ढंग से कोई उसकी इन्फॉर्मेशन आती है। बस टैरो में या ड्रीम में या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पता चल जाती हैं, बट 3D में उसका कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। आप जो हैं, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपकी साइलेंट जर्नी है या नहीं, मैं आपको वहाँ भी बता दूँगी। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स बताए हैं जहाँ पे बेसिकली पुश पुल नहीं होता है, ट्रिगर्स एंड बहुत ज़्यादा ऐसे यूनियन, रीयूनियन, मिलना बिछड़ना, ये वो छटपटाहट, ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट बहुत ज़्यादा साइलेंट होती है। तो मैं इसके कुछ स्टेप्स एंड बेसिकली स्टेजेस बताऊँगी, हर स्टेज में क्या होता है इसमें, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आगे आप बने रहिए, तो मैं आपको बताती जाऊँगी कि क्या क्या होता है, और ये हमारी जो नॉर्मल जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी, उससे ये अलग कैसे होती है ना। मैं आपको वो भी चीज़ें बताऊँगी, तो आप ध्यान से सुनते रहिए। तो सबसे पहला स्टेज होता है इसमें द ट्रिगर और इनिशियल सेपरेशन। अब इसमें क्या होता है
कि वो दोनों मिल चुके होते हैं, एक इमोशनल इंटीमेसी उन लोगों ने साथ में बिता ली होती है। और एक होता है डिवाइन मैस्कुलिन, एक होता है फेमिनिन एनर्जी, है ना। बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिल जाते हैं। और इसमें इस जर्नी में स्पेशली सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन जो होती है चेज़र एनर्जी में होती है, मतलब वो किसी और चीज़ को ढूंढ रही होती है, ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचती है और एक दूसरे से मिलते हैं। और हो सकता है कि बबल फेज़ हो सकता है कि कुछ टाइम हो सकता है फिर एक ही मीटिंग हो सकता है कुछ भी हो सकता है इस स्टेज पे, बट वो बहुत शॉर्ट पीरियड का रहेगा, है ना। तो जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ना, उसको ऐसा लगता है मेरी जो एक अंदर दौड़ थी कि मैं कुछ ढूंढ रही थी, मुझे पता नहीं था, बस वो ये है। और तब तक वो सेपरेशन आ चुका होता है। और डिवाइन मैस्कुलिन्स उस इंटेंस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो जा चुके होते हैं। और आपको ऐसा होगा बहुत बार उनके जाने के बाद पता चलेगा कि अच्छा वो जो चला गया वो मेरा ट्विन था। बहुत से केसेस में ऐसा होता है, बट फर्स्ट मीटिंग जैसी यूजुअली होती है वैसी ही होती है। अब यहाँ पे सेपरेशन आ जाने का रीज़न क्या होता है? वही सोल वुंड से हमारे अबंडनमेंट फियर्स हैं, इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है, या फिर ईगो ऑफ फियर्स है, अनवर्दीनेस है। मतलब जो भी मैं अब तक जितनी बार भी आपको जो भी ट्रॉमास बताती हूँ, इनर चाइल्ड वुंड्स बताती हूँ, वही सारे होते हैं। ओके, तो मिले, कुछ एक टाइम स्पेंड किया या कुछ अट्रैक्शन फील किया, मे बी एट सम टाइम ऐसा होता है कि दे गेट फिजिकल ऑल्सो, बट सेपरेशन हो जाता है। और यहाँ से जो सेपरेशन होता है तो वो सेकेंड स्टेज में चले जाते हैं, द पीरियड ऑफ साइलेंस बिगिंस। यहाँ से जो सेपरेशन का फेज़ शुरू होता है तो उसके साइंस क्या होते हैं? कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, या फिर एक्सट्रीमली लिमिटेड कम्युनिकेशन होता है, बहुत ही एक्सट्रीमली। और उसमें भी बहुत सी बार क्या केस होता है कि डिवाइन फेमिनाइन इनिशिएट कर रही है तो वो कम्युनिकेशन हो रहा है, और वहाँ से भी कोई हल्की फुल्की बात हो गई तो हो गई, नहीं तो नहीं हो गई, ठीक है। मतलब मैसेज का रिप्लाई आ भी गया तो आ गया, नहीं आएगा तो नहीं आया। मतलब ये वो पीरियड होता है। सेकेंड, मे बी वो आपको ब्लॉक कर देंगे व्हाट्सएप पे या कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे, आप टोटली हर जगह से ब्लॉक्ड हो। तीसरा, ड्रीम्स, टेलीपैथी, साइंस में आपको पता तो चल रहा है, और या फिर आपको यहाँ पे इस स्टेज पे ये भी पता चल जाता है कि कहीं वो मेरा ट्विन तो नहीं था। आप कन्फ्यूजन में आ जाते हो कि आप ढूंढने लग जाते हो कि सही में ये वो है या मैं इल्यूजन में हूँ, है ना। मतलब बहुत से क्वेश्चंस आपके मन में आने लग जाते हैं। और एक जो है वो इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा ढूंढने लग जाता है, बहुत ज़्यादा तड़पने लग जाता है कि क्या हुआ, ऐसा क्यों बात नहीं हो रही है, क्यों नहीं। और एक जो दूसरा होता है रनर, वो जा चुका होता है, वो कम्प्लीटली मूव ऑन हो चुका होता है अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ द इंटेंस ऑफ द एनर्जी, है ना। बट ये यहाँ से जो कनेक्शन होता है वो सोल लेवल पे इंटेंसिफाई होता चला जाता है, मतलब वो कम नहीं होता है। क्योंकि यूजुअली दूसरे कनेक्शन जो होते हैं ना, हमारी लाइफ की नॉर्मल कनेक्शन, वो ऐसा होता है कि हाँ कोई मिला था, हाँ ठीक है, हाँ चला गया। बट ये जो कनेक्शन है ना, वो जाता ही नहीं है। वो हर रोज़ की तरह ऐसा लगता है ना, हर रोज़ जैसे उसकी इंटेंसिटी हमारे अंदर बढ़ती जा रही है, तड़प अंदर हमारे बढ़ती ही चली जा रही है ना। ये स्टेज पे वो होता है। अब थर्ड स्टेज आता है इनर टर्मोइल एंड पर्जिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों पार्टनर्स बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि डीएफ जो हैं, अब वो एक्सप्रेसिव होती हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो वो अपने अपने रास्ते ढूंढती हैं, वो कहीं टैरो रीडर के पास, कहीं किसी के पास, कहीं ऑनलाइन सर्च करना, कहीं कुछ करना, वो ये सारी चीज़ों पे लग जाती है। उनको बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं कि अरे मुझे शैडो वर्क करना है, मुझे इनर वर्क करना है, मुझे चक्रा हीलिंग करना है। ये स्टेज पे उनको सारी चीज़ें बस पता चलती रहती हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रही होती है उस कनेक्शन को लेके कि वो कौन था, वो क्या था, वो मेरा ट्विन है कि भी नहीं है। और अगर जब उनको पता चल जाता है कि हाँ वो ही आपका ट्विन है, तो वो और ज़्यादा उनके अंदर वो तड़प आ जाती है कि वो कब आएगा, वो दोबारा मेरी उससे मीटिंग कब होगी, है ना। इस स्टेज पे डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी करती है, और एक हार्ट ब्रेक फील होता है डिवाइन फेमिनाइन को कि क्यों आया फिर वो मेरी लाइफ में, जब उसे जाना ही था। और वो कनेक्शन वो फिर दोबारा किसी के साथ फील नहीं कर पाती है,
कभी भी किसी के साथ वो कनेक्शन फील ही नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं, शायद वो इंसान मिला और वो चीज़ें जो मेरे अंदर थी वो उसी के साथ चली गई। वो लव, वो अफेक्शन जो मैं लोगों के लिए फ़ील करती थी वो सब उसके साथ चला गया। अब मुझे किसी के लिए कुछ भी फ़ील नहीं होता, और कोई स्पेशली कोई नया कनेक्शन आ जाए तो बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता उसके लिए। और इसी स्टेज पे डिवाइन फेमिनाइन्स डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी गुजरती हैं। बहुत ही इंटेंस पीरियड होता है। थर्ड स्टेज जो होता है उनका बहुत इंटेंस पीरियड होता है। बट यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ क्या हो रहा होता है, वो विड्रॉ कर जाते हैं, अपने इमोशंस सप्रेस करते हैं, इमोशंस अवॉइड करते हैं, अपनी 3D लाइफ में ख़ुद को बिज़ी कर लेते हैं। उनको गिल्ट फील होता है इनसाइड कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, मैंने किसी को कुछ, मतलब समझ रहे हो आप, उनके अंदर भी बहुत कुछ चीज़ें चल रही होती है, गिल्ट है, शेम है, एंगर है, बट सारी चीज़ों को वो सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपने आप को 3D लाइफ में बिज़ी करते हैं, या फिर 3D नए पार्टनर्स के साथ बिज़ी कर लेते हैं, या फिर उनके कार्मिक थर्ड पार्टीज़ के साथ खुद को बिज़ी कर लेते हैं। बट डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ ऐसा नहीं होता। डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी, फियर, जेलसी, इन सारे इमोशंस को वो फेस कर रही होती है। बेसिकली उसका शैडो वर्क डार्क नाइट ऑफ द सोल इस स्टेज पे स्टार्ट हो चुका होता है। ओके, फोर्थ स्टेज है स्पिरिचुअल अवेकनिंग बिगिंस। अभी यहाँ से जो मेन प्रोसेस है अवेकनिंग का, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो साइलेंस होता है, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन अब बहुत छटपटा के हो गया है, और अब वो नहीं आ रहा है वहाँ से कोई जवाब। उन्होंने सारे टैरोस देख लिए, सारी चीज़ें देख ली, गूगल कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट उनको जवाब तो यही आ रहा है कि वो मेरा ट्विन है, हमारा कुछ कनेक्शन है, वो आएगा, बट वो आ ही नहीं रहा है। हमारा यूनियन लिखा है या होगा, पता चल रहा है टैरो में, बट कुछ भी नहीं दिख रहा है 3D में। तो वो साइलेंस के वजह से वो और इनर हीलिंग में चली जाती है, क्योंकि ट्रिगर्स एंड टेस्ट इतने होते हैं ना, हर फुल मून, न्यू मून, और पोर्टल्स, और किसी तरह की कॉस्मिक एनर्जीज, कुछ भी होता रहता है। तब उनको जाना ही पड़ता है इनर हीलिंग की तरफ, सेल्फ लव, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ उनको जाना ही पड़ जाता है। ओके, तो इस स्टेज पे वो रियलाइज़ करती हैं कि शी कैन नॉट चेज़ एनी मोर। बस अब मैं नहीं उसके पीछे भाग सकती हूँ। जो मैं बोल रही हूँ ना, जो डायनामिक चेंज हो रहे हैं, या डायनामिक्स जो चेंज होंगे आगे भी, तो वो इसी स्टेज पे आकर होते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन्स डिसाइड कर लेते हैं कि अब मैं इस इंसान के पीछे नहीं भाग सकती हूँ। इस जर्नी को जब भी यूनियन में होना होगा, पहले मैं खुद के साथ सेल्फ यूनियन में आना चाहती हूँ। मैं खुद को जो खो दिया है, मैं खुद को पाना चाहती हूँ। मैं अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास या पास्ट लाइफ कर्मा पे फोकस करना चाहती हूँ। तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तरफ ज़्यादा जाती हैं कि मैं समझूँ तो सही क्या हुआ है, वो इंसान आया क्यों मेरी लाइफ में, वो सच में मेरा कोई कुछ लगता भी है या नहीं लगता है। वो फिर बैक एंड फोर्थ इमोशंस होते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो सारे स्टेजेस मैं आपको बता रही हूँ, इसमें भी ऐसा होता है ना कि वो बैक एंड फोर्थ चलता है। कभी आप सेकंड स्टेज में हो तो कभी आप थर्ड स्टेज में, कभी फोर्थ में, कभी फिर वापस से फर्स्ट स्टेज पे। फर्स्ट स्टेज तो खैर नहीं आता है इसमें बार, लेकिन फीलिंग वाइज आप जा सकते हो, इमोशंस वाइज फर्स्ट स्टेज पे जा सकते हो। जैसे आपको बबल फेस की फिर क्रेविंग हो रही है, आप फिर वो जीना चाह रहे हो, इस तरीके से हो सकता है। तो इसमें भी आप बैक एंड फोर्थ, ऊपर नीचे करते रहोगे, है ना। अब फोर्थ स्टेज के बाद आता है फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, रोल रिवर्सल, मैस्कुलिन अवेकेंस। मैं जो बहुत टाइम से ये चीज़ बता रही हूँ कि यूनिवर्सली, ग्लोबली ये चेंज आ रहा है, जहाँ डिवाइन फेमिनाइन्स अवेकन हुई हैं बहुत लंबे टाइम से, और अब डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, और वो ग्लोबली यूनिवर्सल लेवल पे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक या दो डिवाइन फेमिनाइन इस चीज़ को फील कर रही है या डिटैचमेंट फील कर रही है। इट्स ऑन ग्लोबल लेवल, यूनिवर्सल लेवल, मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइन्स इस चीज़ को फील कर रही हैं। तो मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइन्स मैं कहूँगी कि फोर्थ स्टेज से फिफ्थ स्टेज की तरफ जा रही हैं, या अभी फोर्थ स्टेज में आ चुकी हैं। ओके, तो ये साइलेंट ट्विन फ्लेम के स्टेजेस भी कहीं ना कहीं हमारी नॉर्मल जर्नी में भी रिफ्लेक्ट करते ही हैं। ओके, अब फिफ्थ स्टेज जो मैंने बताया, रोल रिवर्सल, मैस्कुलिन अवेकेंस। अब ये फिफ्थ स्टेज पे मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जीज़
चेजिंग करना स्टॉप कर देती हैं और वो खुद अपने अंदर झांकना शुरू कर देती हैं। जब वो अपने अंदर काम करना शुरू करती हैं, या फिर जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, सिट विथ योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्टेज का, कि सिट विथ योर सेल्फ। जब तक आप खुद अपने साथ नहीं बैठोगे, आप खुद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे दुनिया से। हम क्या करते हैं ना कि कुछ भी इमोशंस फील होते हैं ना, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, म्यूज़िक सुन लिया, फिर डांस कर लिया, या कहीं और चले गए, कोई मतलब ये सारी चीज़ें भी हीलिंग है, ठीक है, ये सारी भी चीज़ें हीलिंग है। कुछ फ़नी देख लिया, कुछ मतलब फ्रेंड्स के साथ चले गए, ये सब भी पार्ट ऑफ हीलिंग है। बट सिटिंग विथ योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, एंड अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, अटकी हुई हैं, उनको बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है। ये हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत एक टायरिंग प्रोसेस होता है। समझ रहे हो आप? एक जर्नलिंग, एक पेज अपने बारे में लिख लेना कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, ये बहुत टायरिंग प्रोसेस होता है और बहुत पेनफुल होता है। बहुत इजी लगता है कि अरे जर्नलिंग तो है, क्या लिखूँ मैं। लोग तो ये भी पूछते हैं कि क्या लिखूँ मैं उसके अंदर, तो उनको ये भी समझ में नहीं आता कि क्या लिखूँ मैं। उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो सिट विथ योर सेल्फ, तो जर्नलिंग करो, है ना। कुछ नहीं है तो मैं तो ये भी आपको बताती हूँ कि जस्ट क्लोज द लाइट्स ऑफ योर रूम एंड जस्ट बी देयर। कुछ मत करो, लाइट बंद करके लेट जाओ अपने रूम में, अपने आप आवाज़ें, अपने थॉट्स को सुनने की कोशिश करो। ओके, तो ये जो रोल रिवर्सल पार्ट है वो इसी में ही होता है कि जब डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर जाना शुरू करती हैं, मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ से क्या होता है, ये जो साइलेंस जो इतना टाइम आपने फील किया है ना, तो डिवाइन फेमिनाइन तो अपने रास्ते पे लग गए हैं कि भाई चलो मुझे अभी इंतज़ार नहीं है, मैं अपने ऊपर फोकस करूँगी, शायद यही मेरी जर्नी है, शायद यही मेरी है, मैं खुद को इम्पोर्टेंस दूँगी, मेरे लिए दुनिया कोई इम्पोर्टेंस रखती नहीं है। जो मुझे तकलीफ़ देगा दैट पर्सन विल बी आउट ऑफ माई लाइफ, है ना। जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आउट ऑफ माई लाइफ, मतलब इस तरीके की अपनी बाउंड्री सेट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये जो साइलेंस वाला फेज़ है वो मैस्कुलिन को बहुत स्ट्रांगली हिट करता है। अब यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि डिवाइन फेमिनाइन्स किसी भी तरीके से मतलब कुछ ना कुछ ऑब्वियसली उनके अंदर कुछ चीज़ें बची होती हैं, तो क्या होता है वो साइलेंस ब्रेक हो जाता है ना। ये डिवाइन फेमिनाइन्स पहुँच गए 4th स्टेज पे, 3rd स्टेज पे या 5th स्टेज पे भी हो जाती है कभी कभी चीज़ें कि आपने कांटेक्ट कर लिया या आपने कहीं से किसी के थ्रू उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली और उनको पता चल गया, है ना। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप डेस्परेटली उनको सोशल मीडिया पे ढूंढने लग जाओ, तो ये साइलेंस ब्रेक हो गया, समझ रहे हो। फिर आप वापस से वो सारे स्टेजेस रिपीट करोगे। बट अगर आपने नहीं साइलेंस ब्रेक किया, आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं खुद पे ही काम करूँगी, तो ये साइलेंस उनके हिस्से चला जाता है और फिर उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। देन ही स्टार्ट फीलिंग कन्फ्यूजन, ही स्टार्ट टू फील ब्रोकन, है ना। और डिवाइन फेमिनाइन्स को मिस करने लग जाते हैं। अगर आपने नोटिस करा होगा कि बहुत लंबे टाइम तक अगर आपने डीएम के बारे में नहीं ही सोचा, आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मैं नहीं कांटेक्ट करूँगी, तो 2 चीज़ें होती है। एक तो आपको अर्ज आ जाएगी कि नहीं मुझे करना ही करना है, या फिर आपको ऐसा हो जाएगा कि वो लौट कर आ गए, है ना। ये दोनों में से कोई एक चीज़ होती है। बट देन अगेन एक और चीज़ ये भी है कि अगर ये स्टेज तक भी वो ठीक नहीं हुए हैं या आप लोग दोनों के बीच में जो चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, तो फिर वो वापस से सारी चीज़ें रिपीट होती है, राइट। तो अपने अंदर जो भी छुपा हुआ है ना, उसको हील होना बहुत ज़रूरी है दोनों तरफ, तब जाके ये सारे स्टेजेस कंप्लीट होते हैं। 6th स्टेज है टेलीपैथिक एंड सोल लेवल कांटेक्ट इंटेंसिफाइज। अब समझो इन सारे ही स्टेजेस में आप लोग नहीं मिले, नहीं कनेक्ट हुए, कोई साइलेंस ब्रेक नहीं हुआ है। जो 1st स्टेज में मिले थे उसके बाद से आप डायरेक्ट 6th स्टेज तक पहुंच गए हो विदाउट एनी कांटेक्ट। ओके, डिवाइन फेमिनाइन ने खुद पे भरपूर काम कर लिया है, खुद को स्ट्रांग बना लिया है। अब उनको कोई क्रेविंग नहीं है, कोई वेटिंग एनर्जी नहीं है डीएम के लिए। मतलब वेटिंग एनर्जी सिर्फ बोलने के लिए नहीं, उनके अंदर से नहीं है। क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स बोलते हैं कि नहीं मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो आए नहीं आए, लेकिन डीप इनसाइड उनकी चीज़ें होती हैं जो एनर्जी रीडिंग में पता चल जाती हैं। ओके, और जब आप उनको समझाओ कि नहीं अभी भी कुछ चीज़ें बाकी, नहीं क्या बाकी है, कुछ भी तो नहीं बाकी है, मैं तो उसको याद भी नहीं करती, मैं उसको फ़ोन भी नहीं करती, मैं तो बात भी नहीं करती,
बट देन आपकी एनर्जी तो कुछ और बता रही है। एनर्जीज नेवर लाई, ठीक है। आपको जो सामने से अगर कुछ बता रहा है ना तो सुन लिया करो, क्योंकि एनर्जीज नेवर लाई। आपको खुद को नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें, लेकिन सामने वाले को समझ में आ रही हैं। तो ये सोचने की कोशिश करा करो कि इसको कुछ चीज़ दिखी है मेरे अंदर, जब जाके चीज़ें ये बता रहा है मुझे, ठीक है। तो समझो फॉर एग्जांपल आपने सारे स्टेजेस पार कर लिए और कोई कांटेक्ट नहीं रहा आपके बीच में, तो आप पहुंच गए 6th स्टेज पे। 6th स्टेज पे क्या होता है कि टेलीपैथी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हुआ, मैं तो उस इंसान को भूल गई थी, मेरे दिमाग से भी चला गया था, लेकिन ये अचानक से उसके मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, मुझे उसके बारे में क्यों सुनाई दे रहा है, उसका नाम क्यों दिखाई दे रहा है ना। या फिर कुछ शेयर्ड इमोशन या फिज़िकल सिम्टम्स आप फील करोगे, मतलब जैसे आपने उनको कुछ अपने इमोशंस बताए थे या कुछ किसी तरीके की चीज़ें आप दोनों के बीच में एक्सचेंज हुई थी, वो सेम चीज़ें आप फील करने लग जाओगे। अगर आपके बीच में कोई फ़िज़िकल हुआ होगा तो आपको वो फील ऑटोमेटिकली वो फील होने लग जाएंगी चीज़ें, है ना। यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन मिलेंगे, नेम्स, नंबर्स, सॉन्ग्स, है ना। या फिर आपको सोलर प्लेक्सस में एनर्जी फील होगी, सैक्रल में या फिर हार्ट में एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाएगी। 6 स्टेज में बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाती है। अब ये चीज़ें तब भी इंटेंसीफाई हो जाती हैं जब आपका यूनियन या रीयूनियन होने वाला होता है। तो चलते हैं 7 स्टेज पे। 7 स्टेज पे क्या होता है कि एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है। ओके, ये चीज़ें बहुत इंटेंसीफाई हो गई हैं तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा। तो इधर यहाँ पे रीयूनियन होता है, बट वो एकदम फट से नहीं हो जाता है। पहले क्या होगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, छोटी छोटी बातें स्टार्ट होंगी। बहुत सालों से आपके बीच में गैप था तो आप फिर से चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्कस करने लग जाओगे। मैसेजेस, अपॉलॉजी, है ना, मीटिंग, छोटी मोटी सी मीटिंग्स होंगी इस स्टेज पे। बट इस स्टेज पे भी आने के बाद अगर आप दोनों में कुछ ना कुछ बाकी है तो फिर से आप पिछले सारे स्टेजेस रिपीट करोगे 2 to 7, है ना। तो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में ये लंबे गैप्स के होते हैं स्टेजेस, और जो नॉर्मल जर्नी होती है उसमें छोटे छोटे से स्टेजेस होते हैं, छोटे छोटे से, है ना। उसके लिए भी मैं बताऊंगी क्योंकि उसमें भी थोड़े से स्टेजेस डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट चीज़ें हैं जो होती हैं, मतलब इतना रनर चेज़र वाला नहीं है। बट नॉर्मल ट्विन फ्लेम जर्नी में इन्हीं स्टेजेस के बीच में बहुत ज़्यादा रनर चेज़र हो जाता है। ओके, बट जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें लंबे लंबे गैप्स होते हैं। 2nd स्टेज to 7 स्टेज 7 तक बीच में बहुत लंबे लंबे गैप्स होते हैं, फिर यूनियन होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 1 के बाद डायरेक्ट 7 में मिल जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि 1 के बाद बीच में कहीं एक बार मिलेंगे फिर 7 में मिल जाएंगे, या फिर ऐसा होता है कि 1 के बाद 7 में मिलते हैं फिर वापस से उनकी साइकिल स्टार्ट होती है, फिर वापस 7 में आते हैं। तो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी। ये ज़रूर याद रखें, स्टैंडर्ड स्टेजेस होते हैं बट आपकी जर्नी भी होती है, आपकी स्टोरी भी है। ओके, तो चलते हैं फाइनल स्टेज पे जो है इनर यूनियन और आउटर यूनियन। तो जैसे हर ट्विन फ्लेम जर्नी का होता है, ये भी एक उसी तरीके से स्टेज है जहाँ पे इधर आपका इनर यूनियन कंप्लीट हो जाएगा या फिर आपका आउटर यूनियन, आप फिज़िकल 3D में यूनियन में हो गए। ओके, और इस स्टेज में दोनों ही स्पिरिचुअली इवॉल्व हो चुके हैं। नो कार्मिक बैगेजेस, नो ड्रामा, नो पेन, नो शैडो वर्क, कुछ नहीं करना होता है। अगर वो साथ में है भी, यूनियन हुआ भी है या ना भी हुआ है, वो बहुत पीस में होते हैं, ठीक है। कोई टेलीपैथी हो रही है, कुछ हो रहा है तो उसमें अरे ये मेरा डीएम तो नहीं, अरे ये उसकी एनर्जी तो नहीं, अरे चलो टैरो रीडिंग में चेक करते हैं, अरे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। आपका मन ही उड़ जाता है, आपको ऐसा लगता है मुझे देखना ही नहीं है टैरो में कुछ। और ये ऐसा नहीं है कि अभी फील हो रहा है फिर 1-2 महीने के बाद, 2-4 महीने के बाद आपको फिर फील हो रहा है कि अरे मैं टैरो में चेक तो कर लूँ, या चलो इस पर्सन के पास मुझे आंसर नहीं मिल रहा तो मैं कहीं और टैरो रीडर के पास जाके आंसर चेक कर लूँ। ऐसा नहीं होता। यू जस्ट गो साइलेंट कि नहीं, मुझे चेक ही नहीं करना है, मुझे चाहिए ही नहीं आंसर। अब जो होगा वो डिवाइन ने जो सोचा होगा वैसा ही होगा और अच्छा होगा। तो इनर यूनियन हो जाएगा या फिर एक्चुअल 3D यूनियन हो जाएगा जहाँ पे आपने सारी चीज़ें ख़त्म कर आप मिल गए हो। अब मैं आपको कुछ चीज़ें डिफरेंस बता रही हूँ।
कि इस जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ लेसन्स होते हैं जो डिवाइन फेमिनाइन्स के और मैस्कुलिन्स के अलग अलग होते हैं। ओके, तो लेसन नंबर 1 होता है सेल्फ लव। डीएफ के लिए लर्न टू स्टॉप चेजिंग, और मैस्कुलिन के लिए लर्न टू स्टॉप रनिंग। ओके, सेकेंड लेसन है इनर चाइल्ड हीलिंग, जिसमें डिवाइन फेमिनाइन्स अपने अबंडनमेंट इश्यूज़ को फेस करती हैं और मैस्कुलिन्स अवॉइडेंस को फेस करते हैं। उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे ट्रिगर्स आएंगे ना जहाँ पे उनको अवॉइडेंस को फेस करना ही पड़ेगा। सिमिलरली फेमिनाइन्स की लाइफ में ऐसे टेस्ट एंड ट्रिगर्स आएंगे, हो सकता है कि वो डीएम नहीं दे रहे हैं बट उनके कार्मिक ही जो हैं वो दे रहे होंगे, जिससे वो अबंडनमेंट का इश्यूज़ हील करेंगे, या फिर उनकी लाइफ में कोई और पर्सन आके उनको वो जैसे कैटलिस्ट जिसे कहते हैं वो चीज़ें करवा के चला जाएगा। तो दोनों की लाइफ में ये चीज़ें हो सकती हैं, बट वो डीएम ना करके आसपास के जो दूसरे कार्मिक्स हैं, थर्ड पार्टीज़ हैं, कैटलिस्ट हैं, ये सारे लोग ये काम को पूरा करते हैं। थर्ड है स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है वो जल्दी अवेकन होती है, मैस्कुलिन थोड़ा सा लेट बट डीप। ये ज़रूर याद रखें कि मैस्कुलिन लेट अवेकन होती है बट डीपली अवेकन होती है। ओके, एंड इट इज़ फॉर द लाइफ टाइम, फॉर ऑल द नेक्स्ट लाइफ टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट है सरेंडर। ये जो लेसन है सरेंडर, इसमें क्या होता है, डीएफ को एक्सेप्ट साइलेंस, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत भागती हैं, प्यार के लिए भाग रही हैं, तो एक्सेप्टेंस के लिए, वैलिडेशन के लिए, मतलब कई तरीक़ों की चीज़ों के लिए डिवाइन फेमिनाइन्स भागती रहती हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें मिली ही नहीं हैं, तो ये वो उस चीज़ों के लिए भागती रहती हैं। ओके, तो उनका यही लेसन है कि सरेंडर करो, एक्सेप्ट द साइलेंस। नहीं आ रहा है वो अपनी जर्नी में कुछ सीख रहा है, मुझे अपनी जर्नी से कुछ सीखना है। ठीक है, अब डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए क्या होता है, इनिशिएट्स रिटर्न, मतलब वो यही तो नहीं कर रहे होते हैं ना, उनके लिए सरेंडर करना मतलब लौट के अपने डीएफ के पास वापस आना, तो वो यही नहीं कर रहे होते हैं। और उनका लेसन ही यही है कि तुम अपनी सारी जो फीलिंग्स हैं उनके साथ लड़ो, उनको हील करो और फिर लौट कर वापस आओ अपने डीएफ के पास, है ना। नेक्स्ट लेसन है पर्पस। अब यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन्स जो है एक सोल मिशन फाइंड करती हैं, उनकी जर्नी सोल मिशन की तरफ चली जाती है ना। और डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए ही स्टार्ट क्वेश्चनिंग लाइफ, है ना। वो अपनी लाइफ के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में डीपली सोचते हैं, क्योंकि उनकी अवेकनिंग लेट होती है बट डीप होती है। वो बहुत डीप लेवल पे जाके चीज़ों को समझते हैं कि ये क्या है, ये एनर्जीज़ क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, मैं क्या हूँ, हमारा रिलेशन क्या है, मतलब ये बहुत डीप लेवल पे जाके उनकी चीज़ें समझना चालू होती है। तो यही उनका मेन पर्पस होता है, क्योंकि उनको खुद से मिलना आता ही नहीं है और उनको खुद से मिलाया ही जाता है। ओके, बेसिकली एक्सप्रेस करना आना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक फाइनल चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि एक साइलेंट फेज़ है ना, वो पनिशमेंट नहीं होता है, इट्स अ सेक्रेड इन्विटेशन टू गो विद इन। आपके अंदर झांको, आप अंदर जाओ एंड हील, राइज एंड रिक्लेम योर होलनेस। अपने पावर को पहचानो। ये उसी चीज़ के लिए वो साइलेंट पीरियड आता है, जो सेपरेशन आता है वो उसी चीज़ के लिए आता है। और आप लोग बहुत ओल्ड सोल होते हो, इसके लिए डिवाइन ने ये आपके लिए चूज़ किया होता है ये रास्ता। ओके, आपसे जो कम ओल्ड सोल्स हैं या यंगर सोल्स हैं वो बार बार रन चेज़र में रहती हैं, बट जो डीपली ओल्ड सोल्स हैं वो इस स्टेजेस में नहीं पड़ती हैं। वो आती हैं, एक दूसरे को मिरर करती हैं एंड देन दे हैव देयर ओन पाथ एंड रीयूनियंस एक्चुअली हैपन्स। एक बार तो लाइफ टाइम में होता ही होता है बिफोर दे लीव द अर्थ। मैं आपको एक ये गारंटी बता रही हूँ कि ये होता ही होता है। नो मैटर हाउ, वाई, व्हेन, वो सब डिवाइन जानते हैं, बट होता ही होता है। बट ये आपकी जर्नी है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये आपकी जर्नी है, ये आपकी स्टोरी है। यू हैव टू लिव योर स्टोरी, है ना। अब हम जानेंगे कि ये हमारे नॉर्मल ट्विन फ्लेम जर्नी से ये डिफरेंट कैसे होती है ना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एस्पेक्ट्स बताऊंगी, पॉइंट्स बेसिकली, कि जो साइलेंट जर्नी होती है या फिर अदर ट्विन फ्लेम जर्नीज होती हैं उसमें
क्या डिफरेंसेस हो। सबसे पहले कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो साइलेंट में नो कांटेक्ट या फिर मिनिमल कांटेक्ट फॉर वीक्स, फॉर मंथ, फॉर ईयर्स, लंबा लंबा गैप होता है ना। और दूसरे अदर TF फेजेस में थोड़े से फाइट्स, पुश पुल, घोस्टिंग, है ना। फिर कांटेक्ट, फिर नो कांटेक्ट, फिर कांटेक्ट, रहना चेज़ा, ये चलते रहता है। सेकंड पॉइंट है इमोशनल एनर्जी। साइलेंट में क्या होता है, कंप्लीट अबंडनमेंट, मतलब बंदा गायब, छू आया और पता नहीं कहाँ चला गया, आप ढूंढते रह गए कि ये मेरा सपना था क्या, ये मैंने सपना देखा था कि कोई ऐसा एक इंसान से मैं मिली हूँ, है ना। और डीप लेवल, सोल लेवल हार्ट ब्रेक फील होता है, एक अधूरापन, एक इतना गहरा खालीपन महसूस होता है कि ऐसा लगता है कि वो इंसान आया तो इतने से टाइम के लिए, लेकिन मेरे अंदर से कुछ ऐसा गहरा निकाल कर लेकर गया कि जो मैं किसी चीज़ से भर ही नहीं पा रही हूँ। ओके। अदर ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में क्या होता है कि पैशनेट होते हैं, इमोशनल रोलर कोस्टर्स होते हैं, बट स्टिल फील्स द कनेक्शन, है ना। थर्ड पॉइंट है पर्पस। अब साइलेंट का क्या है कि टोटल डिटैचमेंट में आना है उन्हें, फोर्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हीलिंग एंड डीपेस्ट कर्मा, मतलब उनको ये सारे पर्पसेस होते हैं। उनको हीलिंग करना होती है, डीपेस्ट कर्मा कार्मिक लेवल पे हील होना होता है ना। यहाँ पे दूसरे अदर ट्विन फ्लेम जर्नी में फेजेस में कैसे होता है कि उनको इमोशनल ट्रिगरिंग, मिररिंग वूंड्स, यूनियन बिल्डिंग, मतलब समझ रहे हो, मिररिंग इनमें बहुत ज़्यादा होती है, मतलब फेस टू फेस है या फिर एनर्जी वाइज मिररिंग, या फिर इमोशनल ट्रिगरिंग बहुत ज़्यादा होती है। इमोशनल ट्रिगरिंग तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है अदर ट्विन फ्लेम फेजेस में। साइलेंट में क्या होता है, वो टोटल डिटैचमेंट में ही चले जाते हैं, तो कुछ पता ही नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है, बट कार्मिक और या दूसरे लोग जो होते हैं, आसपास के लोग, वो काम पूरा कर रहे होते हैं। ओके। अभी मैस्कुलिन एनर्जी का क्या होता है इसमें, तो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में वो कम्प्लीटली साइलेंट चले जाते हैं, अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट अवॉइड करते हैं। और दूसरी जो ट्विन फ्लेम जर्नीज़ होती हैं उसमें वो आपको घोस्ट करेंगे, रन करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। फिर हॉट एंड कोल्ड पैटर्न्स होते हैं, मतलब कभी अच्छे तो कभी टेढ़े, तो कभी ब्लॉक, कभी अनब्लॉक, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन जो साइलेंट वाली है उसमें वो बस छू हो जाते हैं। ओके। फेमिनाइन के साथ क्या होता है साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनको फोर्सफुली सरेंडर पे आना ही पड़ता है, सेल्फ हीलिंग पे फोकस करना ही पड़ता है, एंड सोल पर्पस एक्टिवेट करना ही पड़ता है। उनके पास कोई और रास्ता होता ही नहीं है, क्योंकि वो एक पल में इंतज़ार, एक वक्त तक इंतज़ार करते 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 थक जाती हैं, और उनसे इंतज़ार भी नहीं किया जाता ऑनेस्टली। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये क्यों है, क्या है, वो चाहिए ही नहीं, मतलब उनके अंदर से आवाज़ें आती रहती हैं, बट दैट एनर्जेटिक गॉड वो उनको बार बार उस इंसान से कनेक्ट करता है। और थैंक्स टू ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, जिन लोगों ने ट्विन फ्लेम को एक बहुत बड़ा सा हवा बना लिया है, तो उनके वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है बहुत से लोगों में, जिसके वजह से वो इंतज़ार वेटिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा लोग रहने लग गए हैं, क्योंकि सभी को ये इंतज़ार है कि वो आज नहीं तो कल आएगा, राइट। तो वो वेटिंग एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहने लग गए हैं लोग, जो कि सबसे बड़ी गलत बात है। कोई भी, दोनों भी केसेस में आपको साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी हो या फिर अदर ट्विन फ्लेम जो फेजेस हों, किसी में भी आपको वेटिंग एनर्जी में रहना ही नहीं है। ओके। तो अदर ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनाइन एनर्जी का क्या काम होता है, चेस करती हैं, ठीक है, आंसर्स ढूंढती हैं, फिर कनेक्शन को फिक्स करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनमें कांस्टेंट रनर चेजर डायनामिक्स बने रहते हैं। तो वो सोचती हैं कि चलो ठीक है, कुछ गलतियां हो गई, अभी रूठ गया है तो मैं मना लूँ, है ना, वो शायद मुझसे गुस्सा है तो मैं उसको मना लूँ। तो ये सारी चीज़ें उसमें वो पैटर्न्स दिखते रहते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो साइलेंट में क्या होता है कि बहुत गहरी डीप लेवल पे अवेकनिंग जाती है, बहुत गहरे डीप लेवल पे ईगो डेथ होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, और बट ये बहुत गहरे लेवल पे होता है और बहुत लंबे टाइम के लिए ये फील किया जाता है। ओके। और बहुत इंटेंस एनर्जी होती है इस चीज़ की, जहाँ पे आपको
बस ऐसा लगता है कि आपके अंदर से कुछ निकाल के ही फेंक, मतलब ये जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, ये फेज़ वो ही लोग समझ पाएंगे। कोई लोग ऐसे बोलेंगे हमको भी ऐसे फील हुआ, हम रनर चेजर डायनेमिक्स में हैं या हम अदर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बट हमें भी ये फेज़ फील हुआ है। बट जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के जो लोग हैं, आप उनसे अगर कनेक्ट करोगे और उनसे पूछोगे उनका फेज़, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट फेज़ देन द अदर ट्विन फ्लेम जर्नी फेज़। ठीक है, अदर ट्विन फ्लेम जर्नी फेज़ में क्या होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ग्रेजुअल ग्रोथ होती है। थोड़ी सी ग्रोथ हुई, फिर यूनियन हो गया, फिर रीयूनियन हो गया, फिर सेपरेशन हो गया, फिर रियलाइजेशन होता है कि अरे नहीं, मैंने जो गलतियाँ करी मुझे रिपीट नहीं करनी है ना। उनके बीच में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब उनको एक डीप लेवल पे चीज़ें जाने के लिए जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि बार बार उनके डीएम लौट कर आ जाते हैं, तो एक कंफर्ट उनको मिलता रहता है। ओके, कहीं ऐसा होता है ना कि कोई इंसान समझो दुनिया से ही चला गया, अब हमको पता है कि वो इंसान अब आएगा ही नहीं या आ ही नहीं रहा है, वो कहाँ गया है हमें पता ही नहीं है। तो वैसी वाली जो फीलिंग होती है ना, वो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है। अब यूनियन पॉसिबिलिटी देखते हैं दोनों में कैसी होती है। तो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में डिपेंड्स ऑन फुल हीलिंग एंड सोल अलाइनमेंट, बट नॉट गारंटीड। ओके, मतलब जैसे जो 3D फाइनल यूनियन होता है ना, वो गारंटीड नहीं होता, बट लेकिन एक बार दुनिया से जाने से पहले वो मिलते ज़रूर हैं। एक बार ज़रूर आके मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बहुत ही बिछड़ा हुआ दोस्त आकर मिला है और एक हार्ट फेल्ट कॉन्वर्जेसन होता है दोनों के बीच में, और वो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो जो लास्ट मीटिंग होती है उसमें ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे मतलब चलो ठीक है, जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, अब अगले जन्म में मिलते हैं, मतलब लिटरली इस तरीके की एनर्जी उसमें होती है। और अदर ट्विन फ्लेम इसमें जर्नी में यूनियन पॉसिबिलिटी होते हैं, there's a स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बट देन उनके यूनियन सेपरेशन तो होते ही रहते हैं। तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। एक दूसरे को हील करना, नहीं करना, हाँ करना, ऐसे करते देयर इज़ अ चांस कि अल्टीमेटली उनका यूनियन हो जाए, या फिर वो ऐसे ही रह जाते हैं कि वो अपने पार्टनर्स के साथ या अपने पार्टनर्स के साथ बट दोनों मिलकर साथ कोई सोल पर्पस कर रहे होते हैं, या फिर बस एक फ्रेंडली नोट पे एक लाइफ जी रहे होते हैं कि चलो ठीक है, वी नो कि हम साथ में नहीं हो सकते हैं और हमें अपना आपस में कोई कर्मा नहीं क्रिएट करना, तो लेट्स बी फ्रेंड्स। तो ये अदर ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। ओके, यूनियन की इस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ वहाँ रहती हैं। साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स इन द साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी इंटेंसिफाइड, उसमें बहुत इंटेंस होते हैं। ओके, ड्रीम्स, टेलीपैथी, फिजिकल सेंसेशंस, ये बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इंटेंस होते हैं। इस तरीके के होते हैं कि इंसान आपके सामने ही है ना। दूसरे जो अदर ट्विन फ्लेम हैं उसमें प्रेजेंस फील होता है, ऐसा फील नहीं होता कि कोई आपके साथ ही बैठा है, आप अपनी आँखों से उस इंसान को देख रहे हो बट आपके आसपास कोई नहीं देख पा रहा, ऐसा नहीं होता। वो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने अभी वो इंसान को देखा, मेरे साथ है, वो मेरे साथ चल रहा है, बैठ रहा है, इस तरीके की एनर्जी होती है। बट अदर ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता है, थोड़ी सी कम इंटेंसिटी पे चीज़ें होती हैं। ड्रीम्स में दिखेगा, नंबर्स है, नेम्स है, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। ओके, और क्योंकि वो लोग होते ही हैं, रनर चेजर डायनामिक्स में ऑन ऑफ होता है, तो वो उतनी इंटेंस नहीं होती, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं ऑरा फील्ड के नज़दीक ही वो इंसान होता है। अब हीलिंग डेप्थ, जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी होती है उसमें डीपेस्ट लेवल पे एंसेस्ट्रल वुंड्स सरफेस पे आते हैं और वो हील होते हैं, एंड इट हैपन्स ऑल एट वंस। ठीक है, बहुत डीप लेवल पे, मतलब लिटरली इस जर्नी में ऐसा होता है ना कि तुम कुएं से जंप मारी हो, तुम नीचे चले गए हो, बहुत अंदर तक चले गए, उसके बाद कहीं जाके तुम बाहर आए हो, है ना। बट जो अदर ट्विन फ्लेम जर्नीज है इसमें क्या होता है, ट्रिगर्स मिलते हैं, जेलेसी, इनसिक्योरिटी, ईगो स्ट्रगल्स, ये छोटे चीज़ें सरफेस पे आती रहती हैं और उसकी हीलिंग होते रहती है। बहुत डीप लेवल पे हीलिंग जाने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि छोटी चीज़ें क्लियर होती रहती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं
अब हम देखेंगे कि ये ऐसे इतना डिफरेंट क्यों फील होता है ना। साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी हमें इतनी डिफरेंट क्यों फील होती है, क्योंकि इट फील्स लाइक अ डेथ इमोशनली। वो जो हिट करती हैं ना चीज़ें, कि मेरे पास कोई आया, मेरे पास कोई था, और उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे आंखें खुली और मैंने उसे खो दिया। अब मुझे पता नहीं कि वो क्या है, वो क्यों है, किधर है, मुझे उसकी कोई खबर नहीं है। वो इस शहर में भी है या नहीं है, मतलब कोई भी खबर नहीं है। वो ज़िंदा भी है या नहीं है, उसकी शादी हो गई है नहीं हो गई है, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी नहीं पता होता है। मतलब एक ब्लैक फिल्म जैसी दिखता है कि मुझे नहीं पता कि वो आएगा, वो कहाँ गया वो भी मुझे नहीं पता। तो इट फील्स लाइक दैट। सेकेंड, total loss of control because there is no messages, no validation, no closure. सबसे इम्पॉर्टेंट तो नो क्लोजर, पता ही नहीं है कहाँ है, पता ही नहीं है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम था कि भी नहीं। दूसरे लोग तो फिर भी बोल रहे हैं उनका यूनियन हो गया, फिर सेपरेशन हो गया, फिर यूनियन हो गया, मैरिजेस हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर बहुत सी और चीज़ें हो भी रही हैं, उनकी लाइफ में हलचल तो चल रही है कम से कम। साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नीज में कोई हलचल नहीं होती, टोटल लॉस ऑफ कंट्रोल। इट इज़ बिटवीन डिवाइन एंड द सोल, है ना। यूनिवर्स टेक्स ओवर दैट स्टोरी एंड जर्नी। तो जर्नी बिकम्स बिटवीन यू एंड योर सोल एंड नॉट दैट पर्सन। तो यूनिवर्स, ऐसा नहीं है कि दूसरी जर्नीज में यूनिवर्स नहीं देखते हैं, बट दिस इज़ टोटली इन द कंट्रोल ऑफ यूनिवर्स। आपको कुछ पता ही नहीं होता, आपको मालूम ही नहीं है। आप जैसे दूसरी ट्विन फ्लेम जर्नीज में क्या होता है ना कि डिवाइन फेमिनिन बोलती है मैंने ब्लॉक कर दिया उसे, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, कभी वो मुझसे बात नहीं कर रहा। बट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ना वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना आप कहीं बता पा रहे हो, ना आपको पता ही नहीं है वो इंसान कहाँ पर है। तो एक ट्रू साइलेंट ट्विन फ्लेम सेपरेशन जो होता है ना, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप या घोस्टिंग से बहुत अलग होता है। मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहला पॉइंट, फील्स सोल कनेक्टेड इवन इन साइलेंस। आपको एक साइलेंटली वो कनेक्शन फील होगा। आप भले ही कितने ही लोगों से बीच में मिल लो, कितने ही रिलेशनशिप पार कर लो, कितनी ही चीज़ें कर लो, लेकिन वो एक जो फर्स्ट पर्सन जिससे आप मिले थे, वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि वहाँ मेरा कुछ छूट गया, वो या फिर वो कुछ ऐसा कॉर्ड कनेक्ट हो गया कि वो मुझे सब चीज़ें उसकी पता चल रही हैं, बट वो है नहीं। बस मुझे वो इंसान ही नहीं पता, बट उसके बारे में सब कुछ पता है। ओके। सेकेंड, ट्रिगर्स मैसिव पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। इस जो साइलेंट फेज होता है ना, उसमें मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन से लोग गुजर जाते हैं। मतलब टोटल 360 डिग्रीज चेंज। मतलब अगर 10 साल का ट्रांसफॉर्मेशन है तो 10 साल में वो इंसान अगर आज आपको जैसा मिला है वैसा 10 साल के उस पार नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी टोटल अलग। ओके। नॉर्मल ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में क्या होता है, वो सामने ही होती हैं चीज़ें, आसपास सामने ही देख रहे हैं इवॉल्व होते हुए। आप ईयर बाय ईयर कैलकुलेट कर पाओगे, अरे पिछले साल इसमें ये आदतें थी, इस साल इसमें ये आदतें नहीं हैं। बट साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता है। ओके। एंड इट कम्स विद स्पिरिचुअल साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी। ये तो दोनों में कॉमन है ना। तो बट इसमें इंटेंसिफाइड होती है। और साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर यूनियन 1000% होके ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इनर यूनियन होगा ही होगा। क्योंकि अदर यूनियन, जो आउटर यूनियन है, इन सम केसेस इट मे नॉट बी पॉसिबल, बट इनर यूनियन उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, उनको अपनी हीलिंग करनी ही पड़ती है, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है। ओके। तो in short, silent twin flame journey is not about waiting in pain, okay? It is about awakening through the silence and finding your wholeness and releasing codependency. तो बस इतना आप याद रख लो, आपकी जर्नी इजी हो जाएगी। तो ये जर्नी है, और इससे रिलेटेड जो भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें या पर्सनली कनेक्ट करें। आपकी साइलेंट जर्नी है या नहीं है, या कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस साइलेंट जर्नी में भी
ऐसा नहीं है कि आपके डीएम की या आपके पार्टनर की एनर्जी आप पिक नहीं कर सकते हो, आप पिक कर सकते हो, आप उनकी जर्नी समझ सकते हो, है ना। साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में मोस्टली आई सजेस्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर आकाशिक, है ना। ये दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है कि अगर आपकी साइलेंट जर्नी है तो वो क्यों है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना हो तो मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर चैनल के बायो में है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और कमेंट सेक्शन को थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखिए, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं आपको समझ पाती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।